तेरा धन्यवाद हो, तूने संभाले रखा। मेरे खुदावन, अगर तू ना होता तो हम जहां ना होते। बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद, बोलो थैंक यू जीसस। सब ऊंची आवाज से बोलो थैंक यू जीसस, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उनके साथ है? जितने लोग विश्वास करते हैं जोर से ताली बजाएंगे परमेश्वर को। अभी मैंने बच्चों को कहा, कुछ बच्चे अभी पीछे अगर बैठे हैं तो वो इस लाइन में आ जाए। हालेलुया। छोटे बच्चे हालेलुया। अगर बड़े बच्चे हैं थोड़े, जैसे सूरज ब्रदर है, सूरज आया, सूरज आगे आओ, हालेलुया। तो आपको आगे बैठना है। एक और भी इधर बेटा बैठा है, आप भी आगे आओ, हालेलुया। हम निकालेंगे इब्रानिया की किताब, इब्रानिया नया नेम। अगर आप अपनी बाइबल को लेकर आए, अपनी बाइबल को उठाएं। सब जन जिनके पास उनकी बाइबल है, हालेलुया। किनके पास अपनी बाइबल है? अपनी बाइबल उठाओ, हालेलुया। और बाइबल में निकालो नया नेम, इब्रानिया उसका 10 बाब उसकी 30 आयत। इब्रानिया उसका 10 बाब उसकी 30 आयत से पढ़ेंगे। नया नेम इब्रानिया उसका 10 बाब उसकी 30 आयत से। क्यों जासी और वो जानते हैं, जेने आख्या पहले बदला लेना मेरा काम है, मैं भी बट्टा लवांगा अते फिर कि प्रभु अपनी प्रजा दा न्याय करेगा। जिਉਂਦੇ परमेश्वर के हाथ विच पैना भयानक गल है। हालेलुया। आप जानते हैं बहुत सारे लोग आज जब परमेश्वर के पीछे चलते हैं, हालेलुया, तो वो सबसे पहले क्या देखते हैं? आप अपनी स्टोरी याद करो। जब आप छोटे थे, आपको आपके माता पिता ने बुलाया कि चर्च जाना है, हालेलुया। अब चर्च तो जाते थे, अब चर्च में जाकर आपका ध्यान नहीं परमेश्वर में लगता था, हालेलुया। आपका प्रॉपर ध्यान परमेश्वर में नहीं लगता था। फोन चलाते थे, आप इधर उधर घूमते थे, आप उठकर चले जाते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपका परमेश्वर में विश्वास जो क्या हो गया, बढ़ गया, हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा जहां कह रहा है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम और मैं ही बदला दूंगा। और फिर चाहे प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। और जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। अपने पड़ोसी को हिलाकर बोलो, बोलो परमेश्वर के हाथ में पड़ना, परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। बोलो भयानक बात है, हालेलुया। और मैं कह रहा हूँ, आप जब परमेश्वर में आए थे, कुछ ऐसी टेस्टिमनी आपकी लाइफ में बनी थी। हो सकता आपकी माँ बीमार थी, आपका डैडी बीमार था, आपका फादर बीमार था, आपके घर में कर्जा था, आप बीमार थे, आपको कोई प्रॉब्लम थी और आपने प्रार्थना की और आप चंगे हो गए, हालेलुया। याद करो, जिनकी शादी हुई है, शादी से पहले आप परमेश्वर में कैसे आए? आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार जरूर हुआ होगा, हालेलुया। मेरा विश्वास है जितने लाइव देख रहे, जितने चर्च में मौजूद है, आपके जीवन में चमत्कार हुआ होगा। उसके बाद में आपने परमेश्वर पर विश्वास अपने को बढ़ा दिया होगा, बोलो हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसा हुआ। हम बहुत सारी मुश्किल में थे, परेशानियों में थे, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने हमारे से बात की और परमेश्वर ने बोला कि मैं आज तुझे छुड़ाऊंगा। और जब परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, हमारा विश्वास बढ़ गया, बोलो हालेलुया। कि आप किसी मुश्किल में तो नहीं है। परमेश्वर कहता है सच्चा न्याय मैं करूंगा और तेरा पलटा मैं लूंगा, बोलो हालेलुया। पलटा लेना मेरा काम है। आप जानते हैं, कई लोग कहते ओए ओदा बदला मैं लवांगा, अपने बाप दा बदला मैं लवांगा, अपनी मां दा बदला मैं लवांगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है तेरा बदला मैं लवांगा, बोलो हालेलुया। अगर शैतान ने आपके जीवन में ऐसा काम किया है, शैतान ने आपको पाप में गिराया और पाप में गिरने की वजह से आपके जीवन में परेशानी आनी शुरू हो गई। आप जानते स्टार्ट कैसे होता है? सब कुछ स्टार्ट होता है, बोलो दिमाग से। अपने दिमाग पर हाथ रखो, बोलो सब कुछ पहले जहां शुरू होता है। पहले बंदा ना क्या करता है? सोचना शुरू करता है, हालेलुया। बंदा क्या करता है? उसके दिमाग में आता है ऐसा है, ऐसा है, ये करना है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। सबसे पहले दिमाग में काम होता है, फिर उसके बाद शरीर में आता है।
हालेलुया। बोलो सबसे पहले दिमाग में आता है, फिर शरीर में आता है और फिर पाप होता है। हालेलुया। आप जानते हैं आप लड़ाई नहीं करना चाहते, लड़ाई सबसे पहले आपके दिमाग में आती है। आपके दिमाग में चलता है ऐसा गया, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और फिर बाद में आपके शरीर पर वो क्या हो जाता है, हैवी हो जाता है। कुछ लोग रोने लगते हैं, कुछ लोग लड़ने लगते हैं, कुछ लोग अपना नुकसान करते हैं, कुछ लोग किसी का नुकसान करते हैं। तो ये सबसे पहले शुरू होता है दिमाग में। हालेलुया। ये परमेश्वर मुझे बता रहे हैं। हालेलुया। तो आज से अगर आपके अंदर वचन है तो आप बचे रहेंगे। बोलो हालेलुया। अब जहां लिखा परमेश्वर ने कहा पलटा लेना मेरा काम और मैं ही बदला लूंगा। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो बोलो बदला कौन लेगा? कि आप लेंगे? आज लोग ट्राई करते हैं, आप बदला लेना चाहते हैं। किसी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया तो आप उससे बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। किसी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा किया तो क्या आप बदला लोगे? हालेलुया। अगर मान लो 5 साल का बच्चा, आपने नई गाड़ी खरीदी, 5 साल के बच्चे ने अगर पत्थर लिया, उस पर लकीर कर दी, आप बच्चे को मार डालोगे? नहीं करते ना। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है आप कई चीजों में समझदार हैं। हालेलुया। लेकिन इस बात में भी समझदार बने कि मेरा बदला परमेश्वर लेगा। बोलो मेरा बदला परमेश्वर लेगा। वचन में एक जगह लिखा कि अपने जो गुनहगार हैं आपके साथ जितने बुरा किया उनको माफ कर दो। किस किस को आती है आत्मिक प्रार्थना, रूहानी प्रार्थना, जो पिता वाली प्रार्थना है? हालेलुया। आए हमारे बाप जो तो आसमान में, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज आए, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती वैसे जमीन पे हो। हमारे रोज की रोटी हमें दे, हमारे गुनाह हमें माफ कर जैसे हमने अपने गुनहगारों को क्या किया। आप चाहते आप तो माफ कर देते, लेकिन परमेश्वर माफ नहीं करता। हालेलुया। बोलो मैं अपने दुश्मनों को माफ करता हूँ। बाइबल में जहीं कहीं भी लिखा वचन परमेश्वर का तू अपने गुनहगारों को क्या कर दे, माफ कर दे। लेकिन जहां परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरा बदला लूंगा, गल जची नहीं ना। हालेलुया। अथे परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरा की लवांगा, उथे परमेश्वर कह रहे हैं तो अपने दुश्मनों की करते हैं। हालेलुया। समझ आया कुछ? आपने तो माफ कर दिया लेकिन परमेश्वर ने माफ, हालेलुया, आपने तो माफ कर दिया। आपने बोला तूने मेरे साथ गलत किया, चलो कोई बात नहीं मैं तुझे माफ करता हूँ। तूने मेरे पैसे मार दिए, चलो मैं माफ करता हूँ। हमारे चर्च में एक पठानकोट में एक ब्रदर आए दारीवाल से, उन्होंने बोला मैं आपको लोन ले दूंगा, हमें बहुत जरूरत थी पैसों की। वो हमारे से 4000 रुपया पहले लेके गया, 6000 रुपया फिर लेके गया, 2000 रुपया फिर ले गया, 12000 रुपया ले गया और लोन हमें मिला नहीं। हालेलुया। हमने इसको माफ कर दिया। हमने क्या कर दिया उसको? लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं तूने तो माफ कर दिया लेकिन मैं तेरा पलटा लूंगा। बोलो हालेलुया। आप जानते कितना विरोध हुआ मसीह लोगों का, कितना विरोध, कितने जानते, कितने वीडियो देखते हैं। चर्चों को तोड़ा जाता है, लोगों को मारा जाता है, पास्टरों को थप्पड़ मारे जाते हैं, पास्टरों को मारा जाता है। मणिपुर में कितना विरोध हुआ। अब बात यह है कि लोगों ने तो, परमेश्वर के दासों ने तो, परमेश्वर के लोगों ने तो उनको माफ कर दिया। क्या कर दिया? क्या परमेश्वर माफ करेगा? नहीं। आगे लिखा और फिर वह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। अब सही कौन है, गलत कौन है? आपको लगता है कि नेक्स्ट पर्सन गलत है। हालेलुया। आपको लगता है नेक्स्ट पर्सन क्या है? गलत। ये दूसरा व्यक्ति जो गलत है, ये मेरा जो रिश्तेदार है ना, ये गलत, इसने मेरे साथ गलत किया है। हालेलुया। और मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। होता कैसा कि नहीं होता? हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? कितनों पीछे हाथ नहीं उठे? हाथ है आपके पास ना दोनों, तो अपने हाथों को उठाओ। कितनों को समझ आ रहा है कि आपने किसी के साथ, किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपने उसको माफ कर दिया, आपने उसको क्या कर दिया? लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं बदला लूंगा। हालेलुया। तो अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे, उसने आपको माफ कर दिया, लेकिन परमेश्वर न्याय करने पर आ जाए तो फिर, हालेलुया, तो फिर बोलो बुराई मत कर, किसी का बुरा मत कर। क्योंकि आपको दूसरा व्यक्ति क्रिश्चियन होगा, दूसरा व्यक्ति मसीह होगा, आपको माफ तो कर देगा, लेकिन परमेश्वर आपको माफ, वो पलटा लेगा, वो न्याय करेगा। अब न्याय कैसे होता है? बाइबल में लिखा जब सुलेमान के पास 2 औरतों को ले आए, एक ने बोला बच्चा मेरा, दूसरी ने बोला बच्चा
एक ने, आपने कितनों ने सुलेमान की जो स्टोरी सुनी है? एक ने बोला बच्चा मेरा, दूसरे ने बोला बच्चा मेरा। एक ही बच्चा था और दूसरी औरत ने उठा लिया और एक बोल दी बच्चा मेरा, एक बोल दी बच्चा। अब आज की तरह डीएनए टेस्ट नहीं होता था। हालेलुया। सुलेमान के पास केस आ गया, सुलेमान बैठा सिंहासन पे। उसने बोला अभी काम करते हैं, बच्चे को बीच में से काट दो। बीच में से क्या कर दो? आधा बच्चा इसको दे दो, आधा बच्चा इसको दे दो। हालेलुया। क्योंकि एक कह रही मेरा बच्चा, दूसरी कह रही मेरा बच्चा। अब सुलेमान ने कहा इसको क्या कर दो, बच्चे को बीच में से क्या कर दो? काट दो। आधा बच्चा इसको दे दो, आधा बच्चा। जो सही माँ थी, जो फेक थी, गलत थी, जो झूठ बोल रही थी, उसने बोला बच्चे को काट दो। लेकिन जो रियल माँ थी उसने बोला मेरे बच्चे को कुछ मत करो, बस बच्चा इसको दे दो। हालेलुया। सुलेमान पहचान गया कि जो माँ है वो यही है जिसने कहा मेरे बच्चे को छोड़ दो। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा न्याय करता है, परमेश्वर रियल न्याय करता है। अगर आप सही हैं तो कभी आपके साथ बुरा नहीं होगा। अगर आप रियल हैं, अगर आप रियल हैं, जैसे चर्च में वैसे घर जाकर हैं। हालेलुया। अगर आप रियल हैं कि आप परमेश्वर के सुसमाचार करते हैं, ऐसा नहीं कि बुरा बोलते हैं, ऐसा नहीं कि परमेश्वर के रद्दे बुद्धे होंदे या दिल नहीं करता तावी होंदे या प्रार्थना, अगर आप रियल हैं, हालेलुया, अगर आप रियल मन से सेवा कर रहे हैं तो परमेश्वर कहता है हालेलुया आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। हालेलुया। अगर आप फेक हैं, आप झूठे हैं, आप सही से नहीं चल रहे हैं, आप सिर्फ ऊपर ऊपर से परमेश्वर को याद करते हैं, ऊपर ऊपर से परमेश्वर को नाम लेते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कहता है आप कभी भी ब्लेस नहीं होते। क्योंकि आपका दुश्मन फिर कौन है? परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं न्याय करूंगा। हालेलुया। आप किसी के बारे में भी बात कर लें, अगर आप सही हैं तो आप बचे रहेंगे, अगर आप सही नहीं हैं तो परमेश्वर का आत्मा कहता है माफी मांगना शुरू कर दो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैंने बहुतों के पाप क्या कर दिए? माफ कर दिए। हालेलुया। अगर आपने गलती की, आज से माफी मांगो और परमेश्वर तुम्हारे पापों को क्या कर देगा? क्षमा कर देगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। अगर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जहां लिखा कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। ये पंजाब, कितने देश, अमेरिका, पंजाब, मणिपुर, हालेलुया, और कितने जहां पे जगह है जहां पे क्या हुआ? बाढ़ आई कि नहीं आई? अब लोगों ने क्या किया? लोगों ने परमेश्वर को पब्लिकली बुरा बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने चर्चों को तोड़ना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। कई लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया, मसीह के बारे में बुरा बोलना शुरू कर दिया। जीसस को लोग जीसस नहीं बोलते, यीशु नहीं बोलते, और यस्सु बोलते। की बोलते हैं? इतने अनपढ़ इलिटरेट लोग हैं, वो कहते हैं हमने डिग्रियां की हैं। अरे अनपढ़ो, अरे डिग्री कहां से की तुमने? क्या जोले वाले स्कूल से की है? तुम्हें स्पेलिंग नहीं आते कि यीशु नहीं, चस्सू नहीं होता, यीशु होता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो बोलो क्या होता है? बोलो यीशु होता कि नहीं होता है? जिनको यीशु पता जोर से तालीम जाओ, यीशु यीशु बोलो। हालेलुया। जितने को पता यीशु है। अब आप सबके सामने यीशु बोलोगे तो परमेश्वर आपकी इज्जत करेगा। परमेश्वर बोलेगा जे मेरी बेटी है, जे मेरा। कई लोग क्रिश्चियन होने से डरते हैं। अब उनको कोई स्कूल में पूछ ले, अच्छा आप क्रिश्चियन हो? नहीं नहीं मैं ना चर्च जाती, मैं क्रिश्चियन नहीं है। नहीं नहीं मैं चर्च चल जाइदा, चलो रब सारे एक ही आ, सारी जगह चल जाइदा आ। नहीं नहीं क्रिश्चियन नहीं है, सारी जगह चल जाइदा, सारे रब है, सारे ने मान लीदा। कई लोग ऐसे हैं, सारे ने मान लीदा, उत्थे भी खा लीदा, उत्थों भी खा लीदा, अं कि दीन मजहब है कोई, जिथों मर्जी खा लीदा। हालेलुया। तो ऐसे लोग को कोई दीन मजहब होता ही नहीं, वो कहीं से भी चल खा लेते हैं। हालेलुया। तो वो लोग सच्चे नहीं है, वो फेक क्रिश्चियन है। हालेलुया। परमेश्वर कहता अगर तुम सही हो, तुमने पाप नहीं किया, दूसरे बंदे ने पाप कर दिया, तू तो उसे क्या कर दे? माफ कर दे। अपने आज जब भी आप जहां बैठे हो, अपने मन में आपके कोई दुश्मन आ रहा है ना, उसका नाम आ रहा है, अपने दुश्मन को क्या कर दो? माफ कर दो। क्योंकि तुम तो माफ कर दोगे लेकिन परमेश्वर माफ। हालेलुया। परमेश्वर माफ, क्योंकि बाइबल कहती जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। लोग डरते नहीं परमेश्वर से।
परमेश्वर कह रहा है भयानक बात है, परमेश्वर इतने बुरे हालात कर देता है उनके कि वो परमेश्वर को चाद करते हैं और रोते कुरलाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ क्या कर दिया। हालेलुया। बोलते कौन सा ऐसा मैंने पाप कर दिया, ऐसा पाप कर दिया कि परमेश्वर मुझे ऐसा बोल रहे। हालेलुया। आप जानते हैं एक सिस्टर के बारे में, उसके पैर इतने सुंदर थे, उसके पैर इतने सुंदर, जब उसने सहेलियों के पास बैठना तो उसने सहेली ने बोला तेरे पैर पाँव बड़े सुंदर है, बड़े सुंदर है। उसने पता क्या बोलना, नहीं मेरे पाँव सुंदर नहीं है, मेरे पाँव परमेश्वर ने ऐसे ही पाँव दिए हैं, सही नहीं है, सही नहीं है। उसने परमेश्वर का कभी धन्यवाद नहीं कर दिया, उसने परमेश्वर का कभी धन्यवाद। एक दिन क्या, उसके पैरों को कोड़ पड़ गया, उसके पैर को कोड़ पड़ गया, इतने पैर खराब हो गए। उसने बड़े पास्टरों से प्रेयर करवाई, अपॉइंटमेंट ली, बड़े बड़े पास्टर 10-10 लाख जिनकी कलीसिया उनसे प्रेयर कराई और वो बिल्कुल चंगी नहीं हुई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर का क्या किया, निरादर किया। परमेश्वर ने उसे इतने सुंदर पांव दिए थे, उसने सबके सामने बोला कि मेरे पांव अच्छे, मेरे यीशु ने, जीसस ने मुझे अच्छे पांव नहीं दिए। तो परमेश्वर के हाथों में वो पड़ गई, परमेश्वर के हाथों में वो क्या हो गई, अब पड़ गई। अब ना तो बीमारी जा रही है ना पांव चंगे हो रहे। मेरे पैर तो चलो इतने सुंदर नहीं है, हालेलुया, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं मुझे परमेश्वर ने सबसे सुंदर पांव दिए हैं, क्योंकि वचन क्या कहता है, सुहावने हैं वो पांव जो सुसमाचार को, हालेलुया। ओ वाले बोलो मेरे सुंदर पैर ने जेड़े सुसमाचार ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, जेड़े वचन सुनने ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ आ। बोलो हालेलुया। अगर आप चर्च आ रहे हो आपके पांव सुंदर है यीशु मसीह के नाम के द्वारा, हालेलुया। आप सुसमाचार सुनाते हो आपके पांव सुंदर है, हालेलुया। तो उसने बोला, वो बड़े पास्टरों के पास गई, एक पास्टर के पास गई, पास्टर बोलता उस सिस्टर के पास आया, जब पांव पे प्रार्थना करने लगा, बोलता सिस्टर तू परमेश्वर के हाथों में पड़ चुकी है, तूने एक पाप किया है। तूने क्या किया है क्या? तो बाइबल कहती है परमेश्वर को जब उसने ऐसा बोला था, उसने कहा याद कर, तो अपनी सहेलियों के सामने बोलती थी मेरे पांव सुंदर नहीं है। उस पास्टर ने बोला बोल अपने पैरों की तरफ देख के मेरे पांव सबसे सुंदर है, हालेलुया। यीशु मसीह ने मुझे सुंदर पांव दिए। बोलते जब जब वो बोलती गई उसके पैरों का कोड़ जाता रहा, वो पैर बिल्कुल साफ हो गए, बोला हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के हाथों में पड़ना नहीं चाहिए, परमेश्वर के हाथों में पड़ना, क्योंकि ये भयानक बात है। ये क्या है बोलो कि भयानक बात है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पहले बड़ा बढ़िया चलते थे, पहले बड़ा काम करते थे, बड़ी सेवा करते थे, बड़ा दसवंध निकालते, कहते पास्टर जी हर एतवार चर्च आया करेंगे, पास्टर जी एक बार वीजा लग जाए बेट डाले करेंगे, एक बार पास्टर जी प्रार्थना कर दो, एक बार मेरी शादी हो जाए, पास्टर जी एक बार मेरा काम बन जाए, एक बार मुझे घर मिल जाए, हालेलुया। फिर परमेश्वर को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और बाइबल कहती है परमेश्वर सच्चा न्याय करता, फिर हालेलुया। और जब वो भयानक बात में पड़ जाते हैं, परमेश्वर के हाथ में पड़ जाते हैं, हालेलुया, फिर वो तरले मारते हैं। बोलो गलती किसकी थी फिर? अपनी, हालेलुया। जब परमेश्वर ने तुझे बढ़िया बढ़िया दिया था, जब परमेश्वर ने तुझे ब्लेसिंग दी थी, तब तुम परमेश्वर को छोड़कर अपने घर में मस्ती कर रहे थे, तब तुम टीवी देख रहे थे, तब तुम्हें किसी भी बंदे की परवाह नहीं थी, हालेलुया। तुम चर्च में जाते थे, पास्टर की प्रचार नहीं सुनते थे, इधर उधर तुम्हारा ध्यान था, तब तुमसे ताली नहीं बजती थी, हालेलुया। आज भी प्रेयर में कईयों की ताली नहीं बजती है, तब अब तुम्हारा ध्यान नहीं है ना, तुम्हारा फ्यूचर कभी सेट नहीं हो सकता, हालेलुया। अगर आज तुम प्रेयर नहीं ना कर रहे, तुम फ्यूचर में कभी बड़े नहीं बन सकते, हालेलुया। मैं जानता हूं मेरा फ्यूचर बेस्ट होगा, हालेलुया। मैं विश्वास करता, बोलो मेरा फ्यूचर बेस्ट होगा। कहने से होगा या करने से होगा, हालेलुया। आज तुम बीज ना बो, कल को काटोगे। बाइबल कहती जैसा बोगे वैसा ढीला ढीला बोगे ना, ऐसे ऐसे ताली बजाओगे तो कल को तुम पास्टर बन गए, तुम्हारा चर्च भी, हालेलुया। आज तुम पास्टरों का विरोध करते हैं ना, वो पास्टर ऐसा, वो पास्टर ऐसा, कल को तुम पास्टर बन के तुम्हें भी लोग बोलेंगे हाँ पास्टर नहीं सही, हालेलुया। तुम्हारे बच्चों को बोलेंगे, आज तुम लोगों के बच्चों को बोलोगे, कल लोग तुम्हारे बच्चों को बोलोगे, हालेलुया। आज तुम किसी को बुरा बोलोगे, कल लोग तुझे बुरा बोलेंगे। रीजन क्या है? बाइबल कहती है जैसा तुम बोगे वैसा तुम क्या करोगे, काटोगे। और बहुत सारे लोग जाने अनजाने में नहीं, सब उनको पता भी है हमने सूचना की, हमने पूरी नहीं की, और वो कहां पड़ जाते, भयानक बातों में पड़ जाते हैं, हालेलुया। कई लोग कहते पास्टर जी आई सुखना सुखी चीज कूलर चाड़ना चर्च में, पैसे आए
खा लिए, पेट में रख लिए, या कोई फंक्शन कर लिया, घर पे लगा लिए। अब उनके घर में प्रॉब्लम आ गई और जहां 20,000 का कूलर आना था, अब 50,000 का नुकसान हो गया। हालेलुया। पास्टर जी दुआ कर दो, नुकसान हो गया। वो पास्टर की गलती नहीं है, वो परमेश्वर कह रहे हैं मैं सच्चा न्याय करता हूं। परमेश्वर क्या करता है? आप जानते, एक बार हमारे चर्च में हमारा एक सिस्टम था, हम गुल्लक लगाते हैं चर्च में। क्या लगाते हैं? तो हम गुल्लक लगाते हैं, तो हम गुल्लक में पैसे डालते हैं। जितना भी दसवंध हो तो उससे दसवंध निकालते हैं। अगर 1000 रुपया हो तो हम 50 रुपये 100 रुपया निकाल देते हैं। जब 500 हो तो 50 निकाल देते हैं। करते करते 5000 रुपया गुल्लक में इकट्ठा हो गया। अब क्या हुआ कि हमें जरूरत पड़ी, हमने बिना परमेश्वर से पूछे 5000 रुपया गुल्लक से क्या कर लिया? 5000 निकाला, 15-20,000 का हमारा नुकसान हुआ। कितने हजार का? क्यों? हमने बिना परमेश्वर से पूछे परमेश्वर गुल्लक से क्या कर लिया? इस्तेमाल कर लिया। आप जब जो परमेश्वर का है आप उससे इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर कभी बरकत नहीं आती। हालेलुया। फिर परमेश्वर के हाथों में पड़ जाते हो, फिर अपना नुकसान करवाते हो और बाद में चले जाते हैं। हालेलुया। एक सिस्टर थी, कई सिस्टर थी चर्च में, उनसे दुष्ट आत्मा निकाली, वो ठीक हो गए, वो अपने घर चले गए। फिर 5-5 साल बाद आए, बोलते पास्टर जी दुष्ट आत्मा फिर से आ गया। अब गलती किसकी? पास्टर की या उस कलीसिया के मेंबर की? हमने किसी को बोला बहन जी आप चर्च जाया करो, वो कभी चर्च नहीं जाती थी। पास एक सिस्टर थी, हम एवेंजलिज्म पे जब गए थे, वो चर्च ही नहीं जाती थी। हमने जब प्रार्थना की, वो 13 साल बाद चर्च में आई। कितने साल बाद? पहली बार 13 साल बाद हमारे चर्च में आई। हमने प्रार्थना की, बोलती पास्टर जी आपने प्रार्थना की मैं चर्च आने लगी हूँ। हालेलुया। हमने कहा सिस्टर अब छोड़ना नहीं है। हालेलुया। क्या हुआ? 2 हफ्ते आई, तीसरे हफ्ते कहीं और पे चली गई। नहीं पास्टर जी मैंने बोला था, आपको बोला था चर्च आना, जहां से परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया वहां आना है। वो दूसरे चली गई, 2 महीने गई, तीसरे महीने फिर बंद। हालेलुया। गलती किसने की? उस सिस्टर ने। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको जहां पर लगाया है तो आपको जहां पर लगना है, आपको जहां पर आना है, परमेश्वर तभी आपको ब्लेस करता। हालेलुया। जवान लड़कों को जरूरत है कि वो परमेश्वर में पढ़े। हालेलुया। प्रार्थना करें, अपने बच्चों को प्रार्थना करनी सिखाओ, अपने बच्चों को सिखाओ किसी का बुरा नहीं करना है। अपने बच्चों को सिखाओ बेटा तू प्रार्थना किया कर, तू पाप मत करना। ऐसा ना हो कि पाप करने की वजह से आप किसी भयानक बात में, आप किसी पाप में पड़ जाएं और आप मुश्किल में पड़ जाए। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं पता नहीं रब मेरे नाल इदां क्यों करदा, मेरे घर झगड़ा रहंदा, मेरे घर मेरा रिलेशन सही नहीं, मेरा घर वाला माड़ा, मेरी पत्नी माड़ी, नहीं मेरा ही मुंडा माड़ा। हालेलुया। क्योंकि आपने जब समय था आपने परमेश्वर के वचन को नहीं माना, जब समय था आपने परमेश्वर के हुक्म को नहीं माना। अब मुसीबत आई है, अब तुम परमेश्वर को बोल नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि तब तुम कहां थे? तब तुम्हारा ध्यान कहां था? तब तुम प्रेयर क्यों नहीं कर रहे थे? तब तुम चर्च क्यों नहीं गए? तुम टीवी क्यों देख रहे थे? हालेलुया। आज बहुत सारे लोग रेगुलरली उनमें नहीं है, लगातार चर्च आना उनमें नहीं है। आप जानते हैं जो लाइव वीडियो किसके लिए है? जो लाइव वीडियो उनके लिए जो चर्च से कहीं दूर है। कहीं क्या है? दूर है। ये लाइव वीडियो उनके लिए। कितने लोगों ने आज वीडियो शेयर की चर्च की? 1 सिस्टर, 2, कितने और लोगों के पास टच फोन है? आपने वीडियो शेयर अभी के निकालो अपने फोन को, इस वीडियो को शेयर करो। हालेलुया। कितनों को वचन समझ आ रहा है? किन्ने ने वचन समझ आ रहा? समझ आया कि परमेश्वर के हाथों में नहीं पैना। परमेश्वर बुरा नहीं है, लेकिन परमेश्वर सच्चा न्याय करता है। हालेलुया। परमेश्वर की करता? हुण दसो जिन्हें कतल किया उन्होंने सजा दोगे या जिन्हें कतल नहीं किया उन्होंने सजा दोगे? चलो देख लेने। जिन्हें लोग कहते जिन्हें कतल नहीं किया उन्होंने सजा देनी, हाथ उठा लो। हालेलुया। और जितने कहते हैं जिसने कत्ल किया उसको सजा मिले, हाथ उठाओ। अब मतलब अब आधे अभी भी नहीं उठे। जिसने कत्ल किया उसको सजा मिलनी चाहिए। कितने लोग इस हक में हैं? मैं हक में हूं, जिसने कत्ल किया उसको सजा दो। अब जिसने कत्ल नहीं किया उसको सजा दो तो कोई भी नहीं देगा। तो परमेश्वर भी क्या करता है? सच्चा न्याय करता है। परमेश्वर भी क्या करता है? फिर बरकत उसको मिलनी चाहिए जो प्रार्थना करता है, जब बरकत उसको मिलनी चाहिए जो प्रार्थना नहीं करता। बोलो किसको मिलनी चाहिए? बोलो बोलो। अब बरकत उसको मिलनी चाहिए जो सेवा करता है, जो सेवा नहीं करता। जो सेवा करता है बरकत उसको मिलनी चाहिए जो चर्च के लिए अपनी बीज को बोता है, जो उसको मिलनी चाहिए बीज नहीं बोता। हालेलुया। तो बाइबल कहती जब परमेश्वर धन देता है उसके साथ किसी भी तरह के दुख को नहीं मिलाता। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया।
आपको समझा रहा हूं मैं। आगे एक चीज लिखी, उसको हम पढ़ेंगे। इब्रानियां 11 बाब, हालेलुया। आगे थोड़ा पढ़ेंगे, पतरस में जाएंगे। दूसरा पतरस 2 बाब उसकी 22 आयत। एक छोटा सा आपको बात बताऊंगा। दूसरा पतरस 2 बाब उसकी 22 आयत। नवा नेम दूजा पतरस, सेकंड पीटर चैप्टर 2 वर्स 22। हालेलुया। दूसरा पतरस उसका 2 बाब उसकी 22 आयत। अगर निकला है तो मैं पढ़ूंगा, उससे पहले आप निकाल लेना। लिखा, उन पर हाय, उन पर ये कहावत ठीक बैठती है, कुत्ता अपनी शाट की ओर और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। सब बोलो हालेलुया। आप जानते कुत्ता जब उल्टी करता है, कुत्ता क्या करता है? जब फिर उसको चाट लेता है। कुत्ता जब उल्टी करता है उसको क्या कर लेता है? चाट लेता है। और जो नहलाई हुई सूरनी है ना, वो फिर वापस चीकड़ में क्या करती है? चली जाती है। वो गंद में वापस क्या करती है? चली जाती, कीचड़ में चली जाती है। हालेलुया। कुछ क्रिश्चियन लोग ऐसे हैं, नशा छोड़ा, प्रार्थना करने लगे, चर्च आने लगे, अब फिर से कैसे हैं? फिर से नशे में चले गए। बोल दे पास्टर जी, है नहीं छड़ता, है नहीं। तो बाइबल कहती कुछ लोग कैसे हैं कि वो ऐसे हैं कि वो पाप नहला दो, ला दो, बपतिस्मा दे दो, पवित्र आत्मा पाएंगे, गैर भाषा बोलेंगे, फिर कहां चले जाएंगे? बोलो कीचड़ में। तो कुछ लोगों को सिखाया जाता है सेवा करनी है, प्रार्थना करनी है, दसवंध देना है, मीटिंग करनी है, अपने घरों में पास्टर को बुलाना है। पहले बड़ा करेंगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीने लगातार ऐसे कर देंगे, आग उतर आएगी। हालेलुया। और चौथे महीने बाद फिर पुराने काम। पार्टी पता नहीं दुआ करने दिल हूं टीवी वेखी जाइदा। अब दुआ करने को दिल नहीं करता। अब तुम्हारे घर कोई नहीं दुआ करता, अपनी दिल करता दुआ करने को, अपनी जे काम करने को दिल करता। क्योंकि तुम कैसे हो? तुम वापस वहीं जाने वाले लोग हो। हालेलुया। तो परमेश्वर को वापस वहां जाने वाले लोग नहीं चाहिए। परमेश्वर ने कहावत बोली, क्या बोली? हालेलुया। आज लोग बोलते हैं पास्टर बड़ी बातें करते हैं। अरे बाइबल में यीशु भी बड़ी बातें करता है। नीचे पीछे जो बच्चे हैं, मैंने कहा था लाइन में आना है, पीछे झुंड मत बढ़ाओ, झुंड मत बढ़ाओ, ऊपर आगे आओ। तुम बातें करने के लिए नहीं आए हो। हालेलुया। आगे बैठो, सही तरीके से बैठो। रोहित ब्रदर, सभी इतने थक नहीं है, सीधे से बैठो। कोई दीवार को जोर लगाकर बैठा हो, कोई इतने कमजोर नहीं हो तुम सब। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर घर में आओ तो चौकसी से क्या करो? बैठो। मैं स्कूल में टीचर हूँ, स्कूल में नहीं कॉलेज में हूँ, प्रोफेसर हूँ। तो वहां के बच्चे, उनको डांट नहीं सकते, उनको डांट ना थप्पड़ मार सकते हैं, ना उनको बुरा बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। एसी लगा क्लास में, फिर भी पता कैसे बैठते जब टीचर बोलता है? एकदम डरते कांपते। अगर हम पास से गुजरे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, वो बैठे होंगे, खड़े हो जाएंगे, फिर भी इज्जत करते हैं। तुम लोगों को डांटा नहीं जाता, लेकिन तुम्हें खुद पता होना चाहिए मैं कैसे बैठना है। हालेलुया। अपने बच्चों को सही तरीके से बिठाया करो। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब था कि कुछ लोग ऐसे हैं। तो बाइबल कहती जब तुम पाप करोगे बार बार, अगर मान लो किसी की जीवन में कोई पाप था, उसने छोड़ दिया, उसने क्या कर दिया? अब छोड़ दिया। अब तुम प्रार्थना करने लगे, अब तुम बाइबल पढ़ने लगे, अब तुम प्रार्थना करके तुम फिर वापस उन्हीं बातों को, कहते गड़े मुर्दे नहीं उठाने चाहिए। गड़े मुर्दे, तो वो गड़े मुर्दों को उठाएंगे, पुरानी बातें करेंगे, पुराने कामों में जाएंगे, तो बाइबल कहती है क्या होगा? फिर परमेश्वर न्याय करेगा और तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। हालेलुया। आज लोग ऐसे हैं, वो पुरानी बातें छोड़ते नहीं है। कहते नहीं नहीं मेरे दिल चो नहीं आती, मैं मेरे दिल चो नहीं आवा। हालेलुया। है कई लोग इदा दे, अपने हाथ उठाओ फिर, ऐ दिल जो गल नहीं आती। हालेलुया। तो बोलो मेरे दिल से सारी शैतानी बातें बोलो निकल जाएं। मेरे दिल से सारी शैतानी बातें, गुस्से की बातें बोलो निकल जाएं। हालेलुया। लोग जितना बोले मैं पवित्र आत्मा पाया हूँ, जितना बोले मैं गैर भाषा बोलता हूँ, अगर आपके अंदर पुरानी बातें घर बनाकर बैठ गई, हालेलुया, तो तुम उससे नहलाई हुई सूरनी की तरह हो जो कीचड़ में वापस चली जाती है। हालेलुया। जितना मर्जी समझा लो, गाल लिखो गाल से ठकनी। हालेलुया। तो ऐसे लोगों से बचकर रहना।
ऐसे लोगों से मत बनना। हालेलुया। तो बाइबल कहती कुत्ता क्या करता है, उल्टी करता है और उसको चाट लेता है। कभी देखा कुत्ते को उल्टी करके देखना, कुत्ता जीभ के साथ सूंघ रहा, उसको ऐसे नाक मारेगा और सूंघेगा और उसको चाटेगा। हालेलुया। हंसने की बात है ना, इंसानों को भी देख लेना, इंसान भी ऐसे होते हैं। हालेलुया। देखे कहीं ऐसे इंसान? नहीं देखे, मैंने देखे हैं। आप ही कहते हैं हम ऐसा ऐसा करेंगे, फिर आप ही मना कर देते हैं। हम एक ब्रदर को हमने कॉल किया, हमने बोला चर्च आना है, बोलते हाँ जी आवांगे चर्च जी, अं रेडी होंगे, चर्च ही नहीं आए। हालेलुया। खुद बात की, खुद झूठ बोल दिया, अब तुम क्या हो। हालेलुया। तो झूठ बोलने वाले परमेश्वर के घर में कभी नहीं जाएंगे। बोलो हालेलुया। तो आप समझ रहे बात को। पहला पॉइंट क्या सीखा था, हमने किसी को बुरा नहीं करना, हम अपने बुरों को क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया, बुराई की, हम अपने विरोधियों को माफ करेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर माफ नहीं करता है, परमेश्वर माफ। तो जे भूल जाओ कि तुम बदला लोगे, तुम जाके उसके घर के सामने गाली निकालोगे, तुम फोन पर उसे बेइज्जत करोगे। कई लोग डिंडोरा पीटते हैं किसी की बुराई का। क्या करते हैं, डिंडोरा पीट के लोगों को बताएंगे वो ऐसा है, तुझे पता वो ऐसा है, तुझे पता वो ऐसा है। कभी किसी के सामने किसी की बुराई मत करना। हालेलुया। अगर तुम जैसा बोगे वैसा तुम काटोगे। आज तुम किसी की बुराई करोगे, कल लोग तुम्हारी बुराई करेंगे। हालेलुया। तो इसीलिए हमारे चर्च से हम किसी ऐसे पास्टर के बारे में बोलते नहीं है। हालेलुया। हम जो गलत शिक्षा है उसके बारे में बोलते हैं, लेकिन जैसा हम बहुत ज्यादा किसी का नाम लेकर बोलते नहीं। हमें खुद से मतलब है। हालेलुया। हमें पता कि हमें चलना है, हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। हमें इवेंजलिज्म करना है, हमें रूहें बचानी है। आज कई लोग हैं, उनको मैं बोलता हूँ ब्रदर आप दसवंध निकालते हैं, सिस्टर आप दसवंध निकालते, वो नहीं निकालते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग दसवंध निकालते हैं परमेश्वर के घर में कभी पैसों की कमी नहीं होने देता। हालेलुया। तो जो लोग परमेश्वर का खा जाते हैं, रख जाते हैं, वो हमेशा गरीबी में रहते हैं। वो हमेशा कहते हैं नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास नहीं भी होता, हालेलुया, फिर भी मेरे पास होता है। हालेलुया। बड़े लोग हैं वो ऐसा कहते हैं। जब से हम चर्च के साथ जुड़े हैं, जब से हम दसवंध देना शुरू किया है, हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। बोला हालेलुया। बोला हालेलुया। एक गवाही थी, एक सिस्टर, रमा सिस्टर जलंधर से, उनके घर शुक्रवार को एक बेटा पैदा हुआ। हालेलुया। मैंने भविष्यवाणी की थी, नवापिंड में चर्च लगता था। मैंने बोला कि परमेश्वर तुझे बेटे के साथ ब्लेस करने जा रहा। अब बात क्या थी, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है। उनके पहले भी एक पुत्र था, वो भी मैंने भविष्यवाणी की थी आपके घर एक पुत्र पैदा होगा। एक बेटी भी थी। अब अबॉर्शन कराने वाले थे। क्या करवाने वाले थे, अबॉर्शन करवाने वाले थे। और मैंने बाइबल में पढ़ा कि बच्चों को मारा नहीं जाता। हालेलुया। कत्ल करना क्या है, पाप है। तो मैंने कहा तुम कत्ल नहीं कर सकते, तुम कत्ल है। तो मैंने बोला कि आपको उस बेबी को रखना होगा। उन्होंने रखा, प्रार्थना की, हैंड किया, उनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द थी, ठीक हुए। सर्टिफिकेट पे उन्होंने बोला पहला नाम रखेंगे, जैसे मेरा नाम जिब्राइल माइकल है, उन्होंने उसका नाम जिब्राइल रख दिया। बोलो हालेलुया। एक सिस्टर है सुमन सिस्टर, पठानकोट से, उनकी शादी थी कितनी तारीख को, हालेलुया, 15 तारीख को शादी थी उनकी। हालेलुया। तो उनकी शादी नहीं हो रही थी। ज्योति सिस्टर थे पठानकोट से, उन्होंने उनका नंबर दिया, उन्होंने प्रार्थना करवाई। बोलते ब्रदर मेरी 3 साल से शादी नहीं हो रही। मैंने प्रार्थना की, उनकी 3 साल बाद शादी हुई। लड़का सिंगापुर में है, लड़की भी सिंगापुर में जा रही है। बढ़िया पैलेस करवाया, खर्चा किया, परमेश्वर ने ब्लेस किया। हालेलुया। बोलते ब्रदर मेरी शादी होती नहीं थी, जब भी रिश्ता आता था कैंसिल हो जाता था, जब भी रिश्ता आना कैंसिल हो जाना। मैंने कहा इस बार भी 2 रिश्ते आएंगे, पहला रिश्ता कैंसिल हो जाएगा लेकिन दूसरा रिश्ता बना रहेगा। बोलो हालेलुया। आज आपके लिए भविष्यवाणी हुई है कि नहीं हुई? हालेलुया। क्या वो भविष्यवाणी पूरी हो रही कि नहीं हो रही? कईयों की भविष्यवाणियां पूरी नहीं हो रही, इसका रीजन तुम हो। तुम प्रार्थना में कमजोर हो और तुम प्रार्थना नहीं करते, तुम लगातार बाइबल नहीं पढ़ते, तुम पास्टर से कभी नहीं पूछते पास्टर जी प्रार्थना कैसे करें। हालेलुया। कितने लोग आए मेरे पास, अपने हाथ उठा के बता देना कि पूछा पास्टर जी दुआ कैसे करते हैं? उठाओ हाथ। हालेलुया। आती सबको, आती सबको प्रार्थना करनी आती जा रही जी? कितने लोग दुआ करते हैं? हाथ उठाओ।
सारे ने दुआ करनी। जिन्होंने नहीं आती कभी पुछे तो कितना करी थी पास्टर जी? हालेलुया। अगर नहीं आती सीख लो आके, बोलो हालेलुया। हमारी मिनिस्ट्री प्रेयर मिनिस्ट्री है, हालेलुया। एक फॉरेन के पास्टर थे, वो बोल रहे थे जिस लड़के परमेश्वर की महिमा के लिए आगे आ रहे हैं, हालेलुया। मैंने कहा तो उसके लिए भविष्यवाणी की है कि वो परमेश्वर के कामों को करें। तो कितने लोग हैं जो प्रार्थना में सीरियस हो रहे हैं, हालेलुया। कितने लोगों का ध्यान है? पीछे पे अपने हाथ उठाएं। कितने लोगों का ध्यान है? क्या तुम्हारा ध्यान परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए है और मानने के लिए? बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो आज से अपने दुश्मनों को क्या करना है? बोलो माफ करना है, लेकिन खुद किसी के दुश्मन नहीं बननी, हालेलुया। खुद किसी के, बाइबल कहती जब तुम किसी को माफ करते हो तुम उसके सर पर, उसकी छाती पर अंगियारे रखते हो, यानी आग के कोले रखते हो, हालेलुया। तो आज से अपने दुश्मनों को माफ करना है। वो औरत, वो लड़की, वो लड़का, वो मर्द जो किसी को माफ नहीं करता वो कभी भी परमेश्वर का जन नहीं हो सकता, हालेलुया। तो आज माफ कर दो, माफ क्या कर दो? कर दो। लेकिन परमेश्वर माफ करे ना करे, ये परमेश्वर के ऊपर है, हालेलुया। ये किसके ऊपर है? तो आज आपको परमेश्वर के हाथों में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक भयानक बात है। फिर अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। कौन पड़ते हैं परमेश्वर के हाथों में? जो लोग पाप करते हैं और उसको छोड़ देते हैं और फिर पाप कर लेते हैं। आज आपने नशा किया था, आपने तौबा की, आपने बपतिस्मा लिया, आप फिर पाप करने चले गए। अब मुश्किल पारी है, अब प्रॉब्लम ज्यादा है, तो क्या आप बचे रहेंगे? परमेश्वर कहता है नहीं, तुम पड़ चुके हाथों में। ये भयानक बात, भयानक समझते हो? भयानक। आज हड़ आया, हड़ को कह सकते? भयानक हड़ आया कह सकते हो? टूटेगा कि नहीं टूटे? लोग मरे कि नहीं मरे? जानवर मरे कि नहीं मरे? तो ये क्या थी? एक भयानक बात थी। पंजाब की गलती है। कहते पंजाब सब तो ज्यादा धर्म ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, पंजाब सब तो ज्यादा किहਨੂੰ ਮੰਨਦਾ? लेकिन जिन्नी पंजाब च लड़ाइयां होंदियां किते भी नहीं होंदियां, हालेलुया। जिन्ना पंजाब च लोकी आकड़बाज होने किते भी नहीं है। ढीठ लोग इदां दे आ, हालेलुया। और आप दूसरी कंट्रियों में देखो जाके, अंग्रेजों को लोग बुरा बोलते हैं। अंग्रेज सबसे ज्यादा सड़कों पर आ जाते हैं प्रार्थना करने, हालेलुया। लोग बोलते हैं अंग्रेज फैशन करने वाले ही आ, सारे अंग्रेज फैशन करने वाले ने, सिर्फ टीवी ते दिखाया जाता है। रियल जेडे अंग्रेज आ और जेडे अब्रोड दे लोग आ प्रार्थना करने वाले, बोलो हालेलुया। उन्हां दे चर्च विच एक चर्च विच 80 हजार लोग ने, हालेलुया। 80,000 लोग हैं उनके चर्चों में। तो आपने परमेश्वर के हाथों में कभी नहीं पड़ना है, हालेलुया। बोलो आज से मैं तौबा करता हूँ, तौबा करती हूँ। मैं पाप नहीं करूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं ठगी नहीं करूंगा। अपने काम पर भी अगर आपकी ड्यूटी 8 घंटे की है तो आप 8 से 7 घंटे काम करें, तब भी आप पाप कर रहे हैं, हालेलुया। अगर आप अपने काम पर जा रहे हैं तो बाइबल कहती तुम अपने मालिक के ऐसे अधीन हो जाओ जैसे तुम परमेश्वर के क्या हो? अधीन हो। तो अगर तुम काम पर जाते हो, आपके काम के जो वहां पर मैनेजर है, वहां पर जो सुपरवाइजर है, वहां पर जो मालिक है, तो आप उसकी बात माननी है, हालेलुया। गलत बात भी मान लें। अब वो कहे कि नहीं जे तू ठगी मार दे, जे पैसे में कि मालिक जे काम तेरा है, मेरा काम क्या है? काम करना। मेरा काम क्या है? मैं अपनी वफादारी से काम करूंगा तो परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा कि ये कहावत उनके लिए ठीक पहनती है। तो आपने ये कहावत के नीचे नहीं आना है, हालेलुया, क्योंकि ऐसे नहीं बनना है। कई बच्चे, अपने हाथों को उठाओ, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा मुझे एक बात बता रहे हैं, हालेलुया। मैं एक चीज को समझना चाहता हूं। आप कई लोग बोलते हैं कि मेरे अंदर पता नहीं, मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर शैतान है जो मुझसे पाप करवाता है, हालेलुया। पता नहीं मैनू की हो जाता, पता नहीं मैनू, पता नहीं जेड़ा हैगा ना, ये मैनू पता है, हालेलुया। जेड़ा तानू नहीं पता वो मैनू पता। फिर पता नहीं मैनू की हुंदा, पता नहीं जकदा मेरा गुस्सा मैनू ना आ जाता है, पता नहीं जकदा मैनू की हुंदा, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी तक पवित्र आत्मा की हुजूरी प्रॉपर तरीके से नहीं है, हालेलुया। शैतान आ गए दब ले, हालेलुया। शैतान उसको कभी दबा नहीं सकता जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, हालेलुया। कितनी दुष्ट आत्मा निकाली मैंने, एक ने भी आगे तंग नहीं किया मुझे आज तक कभी,
हालेलुया। कितने बीमारों के लिए प्रार्थना की पता है? कितने बीमार, जहां सांप की दुष्ट आत्मा निकाली, भेड़ियों की दुष्ट आत्मा निकाली, कितनी लड़कियों से, बच्चों से, बच्चे घूमते थे, चिल्लाते थे। अली शेर में मीटिंग की, बच्चों में दुष्ट आत्मा। हमने काला शिकाला में की, बच्चों में दुष्ट आत्मा। हमने जगह जगह मीटिंग्स की, बच्चों में, बड़ों में, जवानों में, बुजुर्गों में दुष्ट आत्मा। इतनी दुष्ट आत्मा निकाली, एक भी दुष्ट आत्मा ने पंगा नहीं लिया आज तक। हालेलुया। उसका रीजन क्या है? मैं जब भी विश्वास के साथ प्रार्थना करता, शैतान कभी नहीं आता। हालेलुया। अगर तुम प्रेयर करने वाले हो तो शैतान तुम्हारे घरों से चला जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज से कितने लोग जो वादा करते हैं कि मैं वापस पुराने कामों में नहीं जाऊंगा? कितने लोग जो वादा करते हैं कि मैं पुराने काम फिर नहीं करने? हाथ उठाओ, करो, अपने मन बनाओ। पुराने काम केड़े तुसीं जानदे हो? हालेलुया। अगर तुसीं गुस्सा करदे ही ते गुस्सा, अगर तुसीं पाप करदे पाप, अगर ठगी मारदे ठगी, करो, हाथ उठाओ। जेड़े करनगे भी मैं आगे तो पाप नहीं करूंगा, हाथ उठाओ। बोलो परमेश्वर, मैं अपनी पुरानी बातों को छोड़ता हूँ, छोड़ती हूँ। मैं आगे से वो पाप नहीं करूंगा जो तुझे पसंद नहीं है। परमेश्वर, मैं ठगी नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा। अगर आप बदल गए हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को बदलने जा रहे हैं। हालेलुया। आपके घर बदलेंगे, आपके परिवार बदलेंगे, आपके बच्चे बदलेंगे। मैं कह रहा हूं हालेलुया। आप साइकिल पे आते, आप गाड़ियों पे आने वाले बन जाएंगे। आपका बिजनेस बदलेगा, आपका बिजनेस बड़ा होगा यीशु मसीह के नाम के द्वारा। आपकी सैलरी ग्रोथ करेगी यीशु मसीह के नाम के द्वारा। हालेलुया। आपकी पोजीशन बड़ी होगी अपने लेवल पर। हालेलुया। आपके बच्चे टॉप करेंगे क्लासों में। आपके परिवार मोहल्ले में सबसे बढ़िया परिवार होगा। आपका घर सबसे ऊंचा होगा। हालेलुया। हड़ों में लोगों के घर डूब जाएंगे, लेकिन बाइबल कहती तेरी और दाई और 10,000 और दाई और 10,000 भी गिरे, कोई भी बला तेरे डेरे के निकट नहीं आने पाएगी। हालेलुया। आपके इधर उधर गिर भी जाए लोग, आपके घर में कुछ नहीं होगा। उसका रीजन क्या होगा? कि तुम प्रार्थना करने वाले। हालेलुया। और मैं भी परमेश्वर आज से जो मैं बात करता हूं, मैं वापस वहां पे नहीं जाऊंगा। हालेलुया। मैं उस कुत्ते की तरह नहीं बनूंगा जो अपनी उल्टी करके उसको क्या कर लेता है, चाट लेता है। और उस सूरदी की तरह जो नहलाई धुलाई जाती है और वापस क्या करती है, कीचड़ में चली जाती है। परमेश्वर, मैं ऐसा नहीं बनूंगा। बोलो हालेलुया। जो पता नहीं ना आपको कौन सा पता है, वो पता शैतान है। हालेलुया। वो पता ज्ञानता है, वो पता पाप है जो आप दिन रात सोचते हैं, आपके दिमाग में चलता है, आपके फोन में चलता है, आपके घरों में बातें होती हैं, आप बैठ के उन बातों को सोचते हैं। जब सोचने पहले दिमाग में आता है, फिर दिमाग से आता है शरीर में आता है, फिर पाप होता है। हालेलुया। तो पहले दिमाग में आने दो। बोलो मेरे दिमाग में पवित्र आत्मा है, वचन है। दिमाग मेरा कहता है कि पाप करना गलत है, पाप की मजदूरी मौत है, तो मैं पाप नहीं करूंगा। आपके माइंड में चलता व्यभिचार की आत्मा, तो परमेश्वर का आत्मा, अगर तुम्हारे माइंड में पता है कि व्यभिचार क्या है, पाप है, तुम व्यभिचार नहीं करोगे। दिमाग में पता चोरी नहीं करनी, तो चोरी नहीं करोगे। दिमाग में पता वचन है, दिमाग में क्या है? परमेश्वर ने जो होशू से कहा, आप जानते मूसा के बाद कौन आया? जोश। परमेश्वर ने जो होशू से कहा, जितना कुछ मैंने मूसा के साथ किया, मैं भी तेरे साथ साथ रहूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, जे भी वस्तु तेरे दिल से उतरनी। हालेलुया। ये बाइबल जड़ी आ, एक घरे रखने वाली, इधर रखने वाली चीज नहीं है, बाइबल पढ़ने वाली चीज है। बोलो हालेलुया। ये बाइबल ने दुनिया बदल के रख दी है। हालेलुया। बाइबल ने दुनिया बदल के रख दी, इन्ने लोकी बदल के रख दे, ते तुसी कित्थों? तुसी भी बदल सकते। बोलो हालेलुया। तुसी भी गरीबी तो बाहर, तुसी भी बड़ी गड्डियां दे विच घुम, तुहाडे घर विच भी खुशियां आ। हालेलुया। परमेश्वर तुहाडे घर विच भी बरकतां लिया, ताड़ी भी कुछ बांझ नहीं रहेगी। परमेश्वर तानू भी ब्लेस जरूर करेगा। रीजन प्रार्थना, प्रेयर, प्रेयर, प्रेयर ते पाप ना करना। बोलो हालेलुया। अगर तुम सवेरे दुआ की, दोपहर तक असर रहेगा। दोपहर दुआ की, शाम तक असर रहेगा। शामी दुआ की तो रात तक असर है। फिर पाप कितों करोगे? हालेलुया। रात को फिर उठ के प्रार्थना की तो पाप कभी कर नहीं पाओगे। हालेलुया। तो लगातार प्रार्थना करो, अपने बच्चों को प्रार्थना। जिनके बच्चे, जब तुम प्रेयर करते हो, तुम्हारे बच्चे फोन पकड़ते हैं, जब तुम्हारे बच्चे उस समय टीवी देखते हैं, मैं कहता ऐसे टीवी को घर से निकाल दो। हालेलुया। ऐसे टीवी को बंद कर दो, ऐसे फोन में रिचार्ज मत करवाओ, अगर तुम्हारा बच्चा उससे नाश हो रहा है।
हालेलुया। अगर तुम्हारे बच्चे तुमसे पैसे मांगकर सड़कों पे घूमने जाते हैं, सड़क पे खड़े होते हैं, तो अपने बच्चे को पैसे देने क्या कर दो। बड़ा होकर तुम उसके पीछे कचहरियों में घूमोगे, उससे अच्छा ये है कि तुम क्या करो, तुम अभी उनको सुधारो। हालेलुया। मैं जानता हूं बख्शीवाल के सिस्टर हैं, उनके बेटे पर केस लगा चोरी का, 2 बार जेल में गया। वो जेल में गया, मारा पीटा, इतना बुरे तरीके से मारते थे ना, पूछो मत। उसकी मां बताती थी पांवों को बांध कर पांवों की तलियों पे सोटे मारते थे, इतना बुरे हालात। रोता था, बोलता मैं मर जाऊंगा, इससे अच्छा मुझे मार दो। इतना मारते थे, इतना मारते थे। उसने प्रार्थना करवाई, बोलती पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, मेरा बेटा बाहर आ जाए। मैंने कहा सिस्टर चर्च आना शुरू करो। वो चर्च आई, अगले संडे आजाद हो गया। बोलो हालेलुया। फिर जेल में गया। अब क्या हुआ, वो वक्त में ऐसे लोग थे, वापस चर्च छोड़ दिया। चर्च आना क्या कर दिया, कहते पास्टर जी को पैसे नहीं दी गई, चर्च आओ और कराए नहीं। चर्च आया नहीं, लड़के को भी चर्च नहीं लेकर आए। फिर कहीं चोरी हुई, फिर लड़के का नाम, फिर लड़का जेल में। बोलते फिर प्रार्थना करो, हम पास्टर हैं, हम फिर प्रार्थना कर देते हैं। हमने प्रार्थना की, अब लड़का मंगल पिछले बार का फिर से जेल से बाहर आ चुका। बोलो हालेलुया। अब वो बाहर है और लोगों ने बोला जो दूसरा केस डला था वो भी खत्म हो गया। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर काम नहीं करता, लेकिन तुम कब तक परमेश्वर बचे। अब तीसरी बार बचेगा वो, तीसरी बार बचेगा। तुम एक बार पाप करते परमेश्वर माफ कर देता, 2 बार पाप करते परमेश्वर माफ करता, बार बार गलती करोगे परमेश्वर माफ करेगा। बोलो नो, बोलो नो। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो बार बार पाप करने वाले को परमेश्वर माफ नहीं करता। बोलो बार बार। ऐसे मजाक नहीं करना है, जो सीरियस बात है। तुम एक दूसरे को मजाक बनाकर बैठे हुए। बोलो बार बार पाप करने वाले को परमेश्वर माफ नहीं करता है। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं तुम लगातार रहो, मैं चाहता हूं तुम प्रार्थना करो। अगर तुम नहीं आ पा रहे, चर्च की वीडियो जरूर देखना। हालेलुया। चर्च से अनॉइंटिंग ऑयल जरूर लेकर जाना और प्रार्थना करके माथे पर लगा के, जब तुम प्रार्थना करते हो कहते मुझे सामर्थ मिले, तो माथे पर तेल लगा के फिर प्रार्थना करनी स्टार्ट करना। हालेलुया। अपने घर में जाकर दीवारों पर ऑयल लगा देना, अपने कमरे पर लगा देना, तुम जिसके साथ तुम्हारा झगड़ा है उसकी फोटो पर लगा देना। हालेलुया। और प्रार्थना करना कि परमेश्वर मैं तेरे नाम के द्वारा घोषणा करता हूँ, सारे झगड़े मेरे परिवार को छोड़कर जा रहे हैं, सारी बीमारी मेरे परिवार को छोड़कर जा रही। बोलो हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं। हालेलुया। कितनों को आज का वचन समझ आया। हालेलुया। आज का जो वचन था वो था परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। तो पाप कर लिया, कोई बात नहीं, माफी मांगी है, तौबा करी है, बपतिस्मा ले लिया, अब फिर से पाप ना करो। पाप कई प्रकार के, पाप सिर्फ व्यभिचार नहीं है, झूठ बोलना, चोरी करना, ठगी करना, ये सब पाप है। हालेलुया। पवित्र आत्मा की बात ना सुनना। आप जानते हैं यूना नबी ने कौन सा पाप किया था। परमेश्वर ने कहा कहां को जाना है, नीनवे को। कहां को गया वो, तरशीश को। और समुद्र में क्या आ गया, तूफान। और उन्होंने कहा कि मुझे समंदर में क्या कर दो, फेंक दो। जब उसको समंदर में फेंक दिया गया, एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया और उसके पेट में 3 दिन वो पेट में भूखा प्यासा दुआ करता था। हालेलुया। कि परमेश्वर मुझे क्या कर दे, ये बड़ा पाप है। हालेलुया। आपको देखना है, हर पाप से बचे रहो, चाहे वो चोरी है, ठगी है, व्यभिचार है, कत्ल है, चोरी, गुनाह। गवांडी की झूठी गवाही भी नहीं देनी। क्या नहीं देनी, गवांडी की झूठी गवाही भी। गवांडी ने क्या, तुम पता ही नहीं गवांडी ने किया कि नहीं किया। नहीं गवांडी है इतना दा। हालेलुया। नहीं है इतना दा, मैंने पहले बताइए थे इतना दी हो। तो ऐसी झूठी गवाही, झूठी गवाही। तो जो झूठी गवाही देते, कई लोग ऐसे होते हैं झगड़ा गवाने वाले, क्या करने वाले, झगड़ा डालने वाले, दूसरे की बड़ी झूठी इतना दी, इतने कर दी हो। जो झूठी गवाही देते हैं, पढ़ दो दस्तकों, झूठी गवाही नहीं देनी। पड़ोसी किसी चीज की लालसा, ले रब ने दे ही बड़ा सड़िया इन्होंने, तो सानू पता नहीं क्यों नहीं दिंदा। लालसा भी नहीं करनी है। हालेलुया। अगर तुम झूठी गवाही देते हो, लालसा करते, कत्ल करते, पाप करते हो। कई लोग कहते अं लंगर उथों ही खा लेता, उथों भी खा लेता, उथों भी खा लेता। हालेलुया। उथों वाले। हालेलुया। तो तुम कैसे हो फिर, तुम भी उथों वाले हो, तुम भी रब दे बंदे नहीं। हालेलुया। तुम भी रब दे बंदे
तुम भी उत्थों वाले हो ते उत्थों वाले हो, तुम रब दे सच्चे बंदे। तो लंगर खाना पाप नहीं है, पाप है परमेश्वर के हुक्म को तोड़ना। हुक्म ये कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने जो चर्च में, हमारे जो चर्च में होता है ना, बाइबल में लिखा परमेश्वर ने 5000 को खाना खिलाया। वैसे लंगर वर्ड हम यूज नहीं करते, खाना खिलाने की बात करते हैं। बाइबल में कौन सा वर्ड यूज किया गया है? 5000 को रोटी खिलाना, 5000 को खाना खिलाना। तो हमारे चर्च में जब खाना बनता है तो वो खाओ, हालेलुया। बाहर से कहीं से भी खा सकते हो, लेकिन आपको देखना कि वचन वहां पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, हालेलुया। जहां वचन टूटे वो चीज मत खाओ, समझ रहे हो? अब कई लोग क्या करेंगे, उस पे हरी सी वो डाल देंगे, या उस पे कोई रंग रुंग लगा देंगे, ऐसे कुछ धूल देंगे उस पर, तुम खा लोगे? नहीं ना खाओगे। तो समझना है, जो वचन से वो खाओ, जो वचन से नहीं है वो ना खाओ, हालेलुया। हम किसी का विरोध में नहीं है, लंगर खा सकते हो, लेकिन जो वचन से नहीं है वो मत खाओ, हालेलुया। तो आप समझना है बात को। तो कई लोग ऐसे हैं चर्च में, कई ऐसे भी लोग हैं, वो कहते पास्टर जवान है, पास्टर लड़कियों को नहीं छेड़ते। हालांकि एक सिस्टर ने कहा, हमने सुना कहीं होगा, ओ पास्टर ऐसे हैं, और हम ऐसे नहीं है, हालेलुया। हमारे साथ हजारों लड़कियां रहती हैं, हालेलुया, चर्च कॉलेज में। तो किसी को ऐसा कुछ नहीं है, हम बैठते हैं अपने स्टाफ रूम में, बात करते हैं, पढ़ाते हैं, काम खत्म है, हालेलुया। अगर करते हैं तो मैं फोन पे लगा रहा हूँ सारा दिन, छुट्टी भी नहीं कर रहा हूँ, मैं घूमने फिरने चला जाऊं। हम तो आते हैं मेरी बस वहां से स्टार्ट होती 2:40 पे, जहाँ पे 3:15 या 3:20 पे बस आती है, फाटक पे बस उतरी, फाटक से सीधा घर आ जाती है, हालेलुया। चर्च में कितने लोग आते हैं, हालेलुया। सिस्टर आती है, जवान लड़कियां आती हैं, उनको पता हम कैसे हैं, हालेलुया। तो अपनी गंदी सोच ना बदलो, हालेलुया। तो अपनी गंदी सोच को बदलना आपका काम है, हालेलुया। बोलो मेरी सोच पवित्र हो जाए, हालेलुया। तो समझना है बातों को। हम किसी को बुरा नहीं कहते, ना किसी को डांटते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है ताड़ना करो, ताड़ना करो। तो आइए अपने हाथ को उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, तारीफ हो परमेश्वर। अपने हाथ को उठाओ सभी जन, बच्चे भी, आप बच्चे सीधे बैठो, सभी जन अपने हाथ को उठाओ, प्रार्थना करो, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद कहते मेरे खुदावंद, राजों के राजा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद कहते परमेश्वर। जितना वचन इन्होंने सुना परमेश्वर, आज ये वचन इनके जीवनों में कार्य करे मेरे खुदा परमेश्वर। आज इनके बंधन टूटे, दुष्ट आत्मा ताई मेरे खुदा परमेश्वर। सब बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। अपने हाथ उठाओ और प्रार्थना करो, बोलो परमेश्वर मैं किसी को बुरा ना बोलूं, मैं अपने पापों को छोड़ूं, परमेश्वर मुझे माफ कर दे, मैं अपने दुश्मनों को माफ करता हूँ। बोलो परमेश्वर मुझे माफ कर दे, परमेश्वर मैं भी माफी मांगता हूँ तेरा दास होने के नाते, मुझे भी माफ कर दे। मेरे कलीसिया के लोग जितने प्रार्थना कर रहे हैं सबको माफ कर दे परमेश्वर। जितने लाइव देख रहे पंडाल में, जितने चर्च में है, परमेश्वर माफ कर दे परमेश्वर। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक भजन गाएंगे काजल सिस्टर के साथ मिलकर, उसके दौरान आप अपने दसवांत अपनी भेंट को दे सकते हो, हालेलुया। तो भेंट जब आप देते हैं तो फटा पुराना नोट नहीं होना चाहिए, आपको सही से नोट देना है। और आप अगर घर में 4 जाने कमाते हैं और एक जना 20 रुपए डाल रहा है तो ये भी आपकी अज्ञानता है, हालेलुया। अगर आप 4 जाने कमाते हैं तो चारों की कमाई से होना चाहिए, हालेलुया। सिर्फ एक मत डाले, 4 डालें, हालेलुया। अगर घर में 2 जाने कमाते तो 2 जाने डालें, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को? तो अपने हाथ को उठाओ, हम भजन के साथ हैं, हम वर्शिप के साथ हम इस भजन को गाएंगे और आप उसके दौरान अपनी ऑफरिंग को दे सकते हो। हालेलुया। तेरा रूह सिखावे मैनू, मैं कुछ आप ना करा। हाँ तेरा रूह सिखावे मैनू, मैं कुछ आप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई के मैं कोई बात ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई के मैं कोई बात ना करा। तेरा रूह सिखावे मैनू, मैं खुद आप ना करा। तेरा रूह सिखावे मैनू, मैं खुद आप ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई के मैं कोई बात ना करा। मेरे दिल दी करे अगवाई के मैं कोई बात ना करा। पापे सागर विच ना डुब्बा, रात पाप दिया गल्लां नूं
अल्लाह नू मेरी जिंदगी दे जिंदा मैं तेरे तो परा मेरी जिंदगी दे जिंदा मैं तेरे तो परा मेरे दिल दी कर गवाही कि मैं कोई पाप ना करा मेरे दिल दी कर गवाही कि मैं कोई पाप ना करा मिट्टी मान दे कर खड़ा हाथ फड़ के तू चला मिट्टी मान दे कर खड़ा हाथ फड़ के तू चला रू अपनी दी अभी सूदी मैनू दे लगा तू अपने दी अग जिसू तू मैनू दे लगा मैनू अपने राह ते चलाई मैं बस तेरे कम करा तू अपने राह ते चलाई मैं बस तेरे काम करा मेरे दिल दी कर गवाही ते मैं कोई पाप ना करा मेरे दिल दी कर गवाही ते मैं कोई पाप ना करा रूह पागल जिसमें मेरे अंदर तेरा वास रहे रूह पागल जिसमें तेरा वास रहे दुनिया सारी एक पासे यीशु मेरे लिए तू खास रहे दुनिया सारी एक पासे जिसू मेरे ਲਈ ਤੂੰ ਖਾਸ ਰਵੇ रखा जिंदगी विच सच्चाई माने दीवाना मरा रखा जिंदगी विच सच्चाई मैं पर दीवाना मरा ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰ गवाही कि मैं कोई पाप ना करा मेरे दिल दी कर गवाही कि मैं कोई पाप ना करा तेरा रूह सिखावे मैनू तुझे पाप ना करा रूह ਸਿਖਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪ ਨਾ ਕਰਾਂ मेरे दिल दी कर गवाही कि मैं कोई पाप ना करा मेरे दिल दी कर गवाही कि मैं कोई पाप ना करा हालेलुया हालेलुया सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे हालेलुया मेरे दिल दी कर अगवाई ते मैं कोई पाप ना करा तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा तेरा रूह सिखावे मैनू मैं कुछ आप ना करा मेरे दिल दी कर गवाही ते मैं कोई पाप ना करा सभी बोलेंगे मेरे दिल दी कर गवाही ते मैं कोई पाप ना करा मेरे दिल दी कर अगवाई ते मैं कोई पाप ना करा हालेलुया कितने लोग पाप को छोड़ने के लिए तैयार हैं मैंने कहा था जब बच्चों की लाइन होनी चाहिए हालेलुया बच्चों की लाइन फिर बच्चे पीछे हैं जो बच्चे पीछे इसका मतलब वो माँ बाप के कंट्रोल में नहीं है अनकंट्रोलेबल बच्चे हैं आपके हालेलुया आप जानते हैं हमारा फ्यूचर कौन है आप जानते हैं हमारा फ्यूचर हमारे बच्चे हैं हालेलुया हमारा फ्यूचर कौन है आंदे ही नहीं कर पाए डिग्री ते अपने बच्चों ने जरूर करानी अं वड्डी गड्डी च नहीं घूमे साडे बच्चे वड्डी गड्डी च अं वड्डी कोठी पाई साडे बच्चे कोठी ते तुहाडा फ्यूचर इधर घूमी जांदा हालेलुया तुहाडा फ्यूचर कोई ओ पीछे खेडन दे हुंदा कुड़कड़े खांदे हुंदा ये आपका फ्यूचर है और देखो क्या कर रहे हैं हालेलुया तो अपने फ्यूचर को संभाल के रखा करो थोड़ा सा हालेलुया जे माओ को सलाह है मेरी थोड़ा अपने बच्चों को संभाल के रखा करो हालेलुया तो फ्यूचर कैसा होना चाहिए बोलो सही होना चाहिए आज जानते मैंने आज बोला था स्पेशल प्रेयर बच्चों के लिए हालेलुया तो अपने बच्चों को जो बच्चों का नाम लेके कौन कौन अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता है हालेलुया जिनके बच्चे हैं क्या सोचते हैं अपने बच्चों के लिए बच्चे सुपर ब्लेस्ड हो बच्चे आशीषित हो बच्चे बड़ी बड़ी जॉब करें चाहते कि नहीं चाहते हो अपने बच्चों का नाम स्पेशल प्रे करूंगा आपके बच्चों के लिए हालेलुया आज जब भी हम प्रे करेंगे तो अपने बच्चों का नाम लेकर प्रे करनी है अपने बच्चों की चिंता मत लेना बाइबल कहती है बच्चे यहोवा की ओर से क्या है मिरास हैं बच्चे कौन देता है बोलो यहोवा की ओर से होते हैं हालेलुया तो बच्चे यहोवा की ओर से हैं इसका बड़ा बढ़िया एक इंतजाम है बाइबल में लिखा है हालेलुया तो परमेश्वर की ओर से होते हैं परमेश्वर जानता किसको कितने यूहन्ना किसने दिया था यकरिया को यूहन्ना किसने दिया था परमेश्वर ने वो तो आज छोड़ चुके थे
अब तो परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों आवाज दी कि तेरे घर कौन पुत्र पैदा होगा? अब्राहम इसहाक पैदा होगा। मतलब इसहाक को पैदा करने वाला कौन था? परमेश्वर। यूना को पैदा करने वाला कौन था? यीशु मसीह को पैदा करने वाला कौन था? परमेश्वर। आप समझ रहे बात को? आपके घर में जो बच्चे आते हैं वे परमेश्वर की योजना के अनुसार आते हैं, तो बच्चे आपकी परमेश्वर की योजना के अंदर रहने चाहिए। अगर वो परमेश्वर की योजना के अंदर नहीं है तो वो पाप करते हैं, वो गुनाह करते हैं, वो टीवी देखते रहते हैं। मैं कहता टीवी देखना पाप नहीं है, लेकिन टीवी के कारण परमेश्वर से दूर हो जाना ये पाप है। फोन चलाना पाप नहीं है, फोन के कारण परमेश्वर से दूर हो जाना पाप है। हालेलुया। फोन आपको पाप की तरफ लेकर जाता है, तो सोचो हमें अपने फोन से बचे रहना। बोलो हालेलुया। अभी भी कई बच्चे लाइन में नहीं, अगर लाइन में नहीं तो अब लाइन में आ जाए। सभी अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करनी शुरू करो। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सब जन वर्शिप। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रोफेट गैब्रियल माइकल, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रोफेट गैब्रियल माइकल पे। और हमारा जो चर्च है इसका नाम है NSC मिनिस्ट्री बटाला, और जो बटाला में लगता है इसका जो एड्रेस है गोविंद नगर पुल्लर रोड GT रोड बटाला। हालेलुया। तो आप हमारे चर्च में आ सकते हैं। अगर आपका आसपास अगर आपके आत्मिक चर्च आप ढूंढ रहे हैं तो हमारे चर्च में आप आ सकते हैं। आप हमारे YouTube चैनल पर प्रोफेट गैब्रियल माइकल पर आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, परमेश्वर के बड़े कामों को, टेस्टमनीज को सुन सकते हैं, सरमन्स को सुन सकते हैं, और आप अपने जीवन को बदलता हुआ देखेंगे। अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं, आप अगर लाइव देखना चाहते हैं तो हम हर संडे को लाइव होते हैं। हमारी मीटिंग लाइव चलती है, प्रोफेट गैब्रियल माइकल YouTube चैनल पर लाइव चलती है। आप उसमें हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो नंबर आपको नीचे डिस्प्ले हो रहा है, आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे प्रार्थना भी करवा सकते हैं। हमारी टीम फोन नहीं उठाती है, हम खुद पर्सनल फोन उठाते हैं और हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप विश्वास के साथ कॉल करेंगे और एक सच्चे मन से कॉल करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए जरूर बोलेगा और परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। और परमेश्वर, हमारी जो मिनिस्ट्री है वो प्रोफेटिक है और हीलिंग है। परमेश्वर ने कहा था आपकी मिनिस्ट्री प्रोफेटिक और हीलिंग होगी, और सच में परमेश्वर, जलंधर से एक ब्रदर थे, फोन पर उनके बारे में बताया गया एक एक बात जो मिले भी नहीं थे। आपके जीवन में परमेश्वर आपके लिए प्रोफेसी करेगा, और जो बाइबल कहती है जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जान के ग्रहण करे उसका अजर पाएगा। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि फेसबुक से डालकर प्रोफेसी करते हैं, फेसबुक से पढ़कर प्रोफेसी करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई ऐसी सिस्टर नहीं है जो ये डाले कि उसकी ओवरीज में रसोली है, उसकी यूट्रस में रसोली है, जब उसको क्या ब्रेस्ट में कैंसर है। कोई ऐसी बात अपनी फेसबुक पर, यूट्यूब पर नहीं डालता है। तो ऐसे अगर परमेश्वर बताता है किसी के बारे में, हमारे चर्च में आपको अपनी बीमारी नहीं बतानी है, अपनी परेशानी नहीं बतानी, क्वेश्चन नहीं बताना है। आप आएंगे, परमेश्वर आपको पीछे से बुलाकर आगे लेकर आएगा। और हमारी मिनिस्ट्री ग्रो कर रही है। हम 3 लोगों से एक पर्सन आता है, मेरी बुआ आती थी चर्च, और हम 150-200 तक पहुंच चुके हैं। आने वाला समय आप हम लाखों तक जाने वाले हैं, क्योंकि मेरा विश्वास है जो हमें 1 से 200 तक लेके जा सकता है ना, वो 200 से 20,000 सबके लेके जा सकता है। तो अगर आप आएंगे, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर तो सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। और परमेश्वर का राज्य कौन सा है? वो संसार का नहीं है, वो आत्मिक है। अगर आप आत्मिक चीजों को ढूंढेंगे तो आपको सच में वो मिलेंगी। जैसे बाइबल कहती है शाऊल गदहियां ढूंढने गया, उसके बाद वो नबी को ढूंढने लगा और नबी ने मसा कर दिया। अब मसा होके वो राजा बन गया। ढूंढ क्या रहा था? गदहियां। आज कई लोग ब्लेसिंग ढूंढ रहे हैं, मेरा छुटकारा हो जाए, मेरी बीमारी चली जाए, मेरा कैंसर चला जाए। और लोग ढूंढने क्या आते हैं? बरकतों को, और पाप परमेश्वर को लेते हैं। जब परमेश्वर आता है और उसका शामुएल ने कहा उसे शाऊल से कि तेरी गदहियां मिल चुकी हैं, तो आप देखोगे उसकी गदहियां क्या हो गई? मिल गई। उसने बोला, उसके साथ में पूरा राज्य का राजा बन गया। वो एक लड़ाई भी नहीं हारा। वो ऐसे परमेश्वर काम करता है। अगर आप आना चाहें, आपको एड्रेस बता दिया है, बटाला में फाटक के पास गली है, वहां हमारा बोर्ड रहता है। आप आए, हमें कॉल करें, हमारी टीम आपको लेकर जाएगी। बटाला में चर्च लगता है, ये प्रोफेटिक है, आत्मिक चर्च है, और सच में परमेश्वर अपने बड़े बड़े कामों को करता है। जो मैं नहीं कह रहा, आप खुद देखेंगे परमेश्वर काम करता है, और सच में आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। जब आप सरमन सुनेंगे, पवित्र आत्मा के स्पर्श को ग्रहण करेंगे, उस ले हैंड को लेंगे, जब परमेश्वर आपके ऊपर करेगा तो आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आप आ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिले, और आप परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। ये आंखें बंद करते हैं।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, और जितनों ने परमेश्वर आज के मैसेज को सुना परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितनों ने सुना चर्च के बारे में, उसके एड्रेस के बारे में, एक एक जन जो आना चाहता था आत्मा ने लेकर आए, तेरे दूत उनके घर में अभी चले जाएं परमेश्वर और उनको लेकर आए परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूं अभी इसी प्रार्थना के दौरान की बीमारियां आउट हो रही हैं, हर दुष्ट आत्मा, अंधकार की आत्मा आपके जीवन से बाहर निकली, आपकी बड़ी बारी और कामना स्टार्ट करे, आपके जीवन से दुष्ट आत्मा निकलनी स्टार्ट हो जाए। अबलबा शबलबा या राजा सननबा जोवरे, परमेश्वर तेरा आत्मा एक एक जन में कार्य करे परमेश्वर, जो बीमार है वो चंगे हो जाएं, जो लाचार है परमेश्वर का हल कर मेरे खुदा, तो इनका सहारा बन मेरे खुदा। जैसे तेरा वचन कहता है मैं नो जिंदो तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर जो किसी को छोड़ता नहीं है, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, आपको बस परमेश्वर के सही स्थान पर आने की जरूरत है। और परमेश्वर ने सच में बटाला में इस चर्च को खड़ा किया है कि जो बीमारों का सहारा है, और परमेश्वर वहां आप आए और आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को रिसीव करें। अब इसी प्रार्थना को अगर आप लाइव देख रहे हैं, आप टीवी पर देख रहे हैं, फोन में देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बरकत दे, आपको चेंज करे, आपके जीवन बदल जाएं, आप एक बड़ी गवाही के साथ वापस आए। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बरकत दे। सभी को जैमसी की तो आप हमारे चर्च में आ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।